दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को और बेल आइकन जरूर दबाएं ताकि आपको मिल सके लेटेस्ट अपडेट सबसे पहले। हमारे चैनल में विज्ञापन देने के लिए नीचे दिए गए नंबर पर संपर्क करें। आदाब, मैं अफजल अहमद एनबीडी न्यूज में आपका स्वागत करता हूं। आइए देखते हैं आज के मुख्य समाचार। सहारनपुर, आज रमजान का चौथा जुमा था जिसमें मुसलमान आखिरी जुमा कहते हैं। आज जुमे की नमाज अदा तो हुई मगर जुमे की नमाज सड़क पर नहीं पढ़ने दी गई। नमाज तो पढ़ ली गई लेकिन जुमे की नमाज के बाद नमाजी बिगड़ पड़े और प्रशासन व शासन के खिलाफ नारेबाजी करने लगे। हजारों की संख्या में लोग सड़कों पर उतर आए और सरकार के खिलाफ नारेबाजी करने लगे, जिससे आसपास का माहौल गर्म हो गया और चारों तरफ तनाव नजर आने लगा। बस सबकी जुबान पर यही सवाल था कि आज रमजान का चौथा जुमा है। इससे पहले रमजान में 3 जुमे की नमाज सड़क पर पढ़ी जा चुकी है। इसी प्रकार की कोई घटना नहीं घटी और कल तक नगर की जनता चाहे किसी भी धर्म की हो उसने पूरा सहयोग किया। लेकिन पता नहीं अचानक ये क्यों किसके दबाव में फैसला लिया गया कि सड़क पर जुमे की नमाज नहीं पढ़ने दी जाएगी, जबकि 2 दिन पहले जुमा मस्जिद के पेश इमाम मौलाना अरशद अहमद कारी ने ये ऐलान कर दिया था कि इस बार आखिरी जुमे की नमाज सड़क पर नहीं पढ़ी जाएगी। लेकिन कौम के कुछ जोशीले नौजवानों को ये फैसला पसंद नहीं आया, जिसके कारण उन्होंने हंगामा किया और नारेबाजी की। जब काफी संख्या में भीड़ उमड़ने लगी तो लोगों ने समझाने की बहुत कोशिश की, लेकिन वह इस कदर जोश में थे कि किसी की बात सुनने को तैयार नहीं थे। लेकिन पुलिस ने भी बहुत नरमी से काम लिया। थाना कोतवाली के प्रभारी ने बड़ी सूझबूझ से काम लिया और समाज सेवी द्वारा भीड़ को शांत करने में सफल हो गए और थोड़ी देर बाद फोर्स को जमा मस्जिद से लेकर चल दिए। पुलिस के जाने के बाद इनका जोश कम हो गया और शहर में शांति व्यवस्था बच गई। इसी तरह से हंगामे के बीच में दंगा हो जाता है, लेकिन थाना कोतवाली प्रभारी की मेहनत से शहर का माहौल खराब होने से बच गया। एनबीडी के लिए इफ्तिखार हुसैन जैदी की खास रिपोर्ट। दूसरी मस्जिदें पढ़ो यार। चलो भाई मान का बात भाई।
यही आ जाओ चलो थोड़ा सा और निकालो मैडम ज्यादा तुम्हारे हो यार वो पूरा क्या हाल है देखिए तुम्हारे सबसे पहला मोड़ जाऊँ टाइम हो रहा जल्दी कर लो ईद जुमा की मुबारक हो सबको मुबारकबाद देता हूँ। और सड़क पर नमाज नहीं हो रही है, इस बारे में लोग निराश हैं, मायूस हैं। लोग मायूस हैं कि नमाज सड़क पर नहीं हो रही और ये परंपरा अलविदा जुमे की सबको मुबारकबाद देता हूँ। और ये रमज़ान का अलविदा जुमा है और सड़क पर नमाज नहीं हो रही, इस पर लोगों को जो है मायूसी है, मुसलमानों में एक मायूसी है। और सरकार ने किस मसलहत के तहत ये मना किया है ये तो वो लोग जाने। तो आपको लगता है कि अगर सड़कों पर नमाज अदा करते तो कहीं गलत नहीं है? अगर अमन शांति के साथ हो रहा कोई बात नहीं, उसमें कोई अमन में कोई खलल नहीं पड़ रहा है। ये तो परंपरा पहले से चली आ रही है और सरकार ने किस मसलहत के तहत ये किया है ये तो आज सड़कों पर नमाज होगी या नहीं? वैसे तो मना कर दिया था, ऐलान करा दिया था, मना कर दिया था कि जो है नमाज अपनी अपनी मस्जिदों में पढ़ें, सड़कों पर नमाज ना पढ़ें, क्योंकि आदेश ऊपर से आया, इसलिए मना किया। ठीक है बहुत आज के बारे में क्या कहना आपका? नमाज मुबारक हो और सड़क पर नमाज नहीं हो रही है, इस पर लोगों में मायूसी है और हुकूमत ने किस मसलहत के तहत ये फैसला लिया है तो वो जाने। इसमें कौम का क्या रिएक्शन है? बस हुकूमत का जो हुक्म आया उसको मान रहे हैं। हम चाहते हैं कि अमन शांति रहे। तो सड़क पे नहीं होगी नमाज बिल्कुल? इसके बारे में ऐलान करा दिया था, परसों भी ऐलान किया हुआ। चलो भाई आप क्या कहना है इस बारे में? जी मैं आरिफ खान बिन अब्दुल हफीज़ समाज से। बस मैं चौथे जुमे की अलविदा जुमे की मुबारकबाद देता हूँ रमज़ान के। और जैसा आपने पूछा बाहर हमारा सरकार ने जो गाइडलाइन दी है और हमारे उलमाए दीन ने बताया कि भाई अंदर नमाज़ पढ़ो, तो इंशाअल्लाह हम अंदर नमाज़ पढ़ेंगे। और पिछले कोरोना में तो किसी ने नमाज़ पढ़ी ही नहीं, रमज़ान में ताले लगे रहे। अब अल्लाह का शुक्र के अंदर नमाज़ तो हो रही है, हम अल्लाह का शुक्र भेजते हैं। खुदा हाफिज़। आज कुछ साल में खानापुर वाली क्षेत्र अंतर्गत जामा मस्जिद में अलविदा की नमाज सकुशल संपन्न की जा चुकी थी। उसके बाद जब मस्जिद से नमाज पढ़कर लोग लौट रहे थे तो कुछ मीडिया कर्मियों द्वारा उत्तेजनापूर्ण सवाल उनसे पूछे गए, जिसमें कुछ कम उम्र के लड़के हल्ला गुल्ला करते हुए चले गए। वर्तमान में स्थिति शांत है, सामान्य है, किसी भी प्रकार का कोई विवाद नहीं हुआ है। यहाँ पर जिलाधिकारी महोदय, मैं और सभी प्रशासनिक अफसर मौजूद हैं तथा लोगों से बात कर रहे हैं। लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति खूब सामान्य है। कुछ मीडिया चैनलों द्वारा भ्रामों पर असत्य खबरें फैलाई जा रही हैं, उनके खिलाफ प्रशासन द्वारा नोटिस जारी करके स्पष्टीकरण भी मांगा जाएगा। नाम पहले अपना नाम, आपका नाम? नवाज शाहजहाँ मस्जिद सहारनपुर। और उनके आज जो है पिता जो मुतबर्रिक और बरका वफद वाला दिन है। जुम्मे पिता की बहुत ज़्यादा फजीलतें हैं, जुम्मे की फजीलत बहुत ज़्यादा हैं। और वही जुम्मा माह रमज़ान वाला का आखिरी जुम्मा है और इस जुम्मे को इमाम खुमैनी रिज़वानुल्लाह तआला ने यौमुल क़ुद्स के नाम से मंसूब किया है कि तमाम मुसलमानों की जिम्मेदारी है कि माह रमज़ान मुबारक के आखिरी जुम्मे को यौमुल क़ुद्स यानी बैतुल मुक़द्दस की आज़ादी के लिए या क़ुद्स का जो है प्रोग्राम किया गया। ये शहर के हालात या मुल्क के हालात इतने बेहतर नहीं थे कि हम एक जुलूस या प्रोग्राम निकाल करते। तो यौमुल क़ुद्स फ़िलिस्तीन में जो बैतुल मुक़द्दस है वो मुसलमानों का क़िबला अव्वल है।
तमाम मुसलमानों के लिए, पूरी दुनिया पूरी कायनात मुसलमानों के लिए बहुत ही मुतबर्रिक और बाबरकत फजीलत वाली जगह है, जहाँ कुछ अंबिया इकराम की कब्रें भी हैं और ये इजराइल के नाजायज़ कब्ज़े में है। हमारी गुजारिश अपनी हुकूमत से, अपने प्रधानमंत्री मोदी जी से और राष्ट्रपति साहब से हमारी गुजारिश यही है कि वो हमारी बैतुल मुक़द्दस की आज़ादी के लिए UNO वगैरह में बात करें, ताकि बैतुल मुक़द्दस जब आज़ाद किया जाए इजराइली फ़ौजों से। और क्योंकि आज जुम्मतुल विदा है, इसमें इतना ज़्यादा हो, माह रमज़ान का आखिरी जुम्मा है, परवरदिगार आलम ने बेनता फजीलतें माह रमज़ान मुबारक के अंदर रखी हैं, बेनता नेमतें हैं। कुरान मजीद इस माह में पढ़ना बेनता फजीलत बेनता सवाब रखता है। इसका एक एक आयत दूसरे माह के एतबार से कुरान मजीद खत्म करने बराबर सवाब है। तो इस माह की बरकत फजीलतें तमाम हो रही हैं और वाक़ई ये हमारे लिए जो नेमतों का महीना था, बरकतों फजीलत वाला महीना था और हम अल्लाह के माह में मेहमान थे, ये माह हमसे रुखसत हो रहा है। इसका हमें अफसोस भी है, लेकिन कोई आज जुम्मतुल विदा है, ये खुशी का दिन है और आने वाली तारीख, आने वाला दिन जो है वो इंशाल्लाह तारीखें होंगी, वो यौम ईद होगा और माह रमज़ान खत्म होने के बाद रोज़ ईद आता है, जो तमाम मुसलमानों के लिए मुसरत और खुशी का दिन है। जैसे मौलवी साहब माइक वगैरह उतारे गए हैं, इस सिलसिले में आपका क्या कहना है? माइक वगैरह जो मसाजिद से उतारे गए हैं वो सिर्फ जो है मस्जिदों से नहीं उतरे हैं, बल्कि मंदिरों से भी उतारे गए हैं। तो कोई बात नहीं, हुकूमत का अगर ये पैगाम है कि वो ज़्यादा माइक जो है मसाजिद में ना हो, बल्कि एक माइक वो भी कम आवाज़ में जो है वो लगाया जाए, उसके लिए परमिशन दी गई है। और जो भी मस्जिद के मुतवल्ली जिम्मेदार अफराद हैं उनसे कहा गया है कि वो अपने एक माइक के लिए वो दरख्वास्त दें, ताकि DM साहब की तरफ से जो है वो ऑर्डर मिल जाए। और क्योंकि ये सभी के लिए है, किसी एक के फिरके किसी एक मजहब का ताल्लुक नहीं है, बल्कि मंदिरों के लिए भी है, गुरुद्वारों के लिए भी है, मसाजिद के लिए भी है। तो अच्छी बात है, कोई बात नहीं। अगर एक माइक से अपने अजान कहें या मंदिरों के अंदर जब वो किताब वगैरह पढ़ी जाए और गुरुद्वारों में जो है वो पढ़ा जाए तो कोई हर्ज नहीं है। अच्छा, जैसे आज जुमा है, आखिरी जुमा है, और जुमा मस्जिद की में जो सुन्नी जुमा मस्जिद है उसके बाहर सड़क पर नमाज नहीं हुई है, उसके बारे में आपका क्या? देखिए, ये भी थोड़ा हुकूमत की जिम्मेदारी है, प्रशासन हो सकता है। ये परेशानी पहले, इससे पहले जो 3 जुमे हुए हैं उन्होंने माशाल्लाह से तीनों जुमे में जो है वो बाहर जुमा हुआ है सड़कों पर। लेकिन आज जो है हो सकता है उनसे इतनी सहूलत या उस चीज़ को मुहैया न कर पाए हो या हालात उनके हिसाब से दुरुस्त न हो, तो उन्होंने सहूलत इसीलिए कहा हो कि जो है वो मस्जिद के अंदर आप जुमा करें। और हमारी जो मस्जिद की जामा मस्जिद कमेटी है उसने पहले ही गुजारिश करी थी तमाम मुसलमानों से, ज़िला सहारनपुर के तमाम इत्तलाफ से और पूरे यूपी के अंदर ये अइम्मा जुमा ने ये गुजारिश करी थी कि अपनी अपनी मस्जिद में जो है वो अपने मोहल्ले की मस्जिद में सब जो है जुमा अदा करें, जो जामा मस्जिद है उसमें लोग बहुत ज़्यादा ना आए। चलो, बहुत बहुत शुक्रिया।